आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा देंगे ये लोग तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। जरा तो सुन देखते हैं पाकिस्तानियों का। हारून क्या पाकिस्तान जाता था? पाकिस्तान में शादी कर रखी उसने। अच्छा, कब हुई थी शादी? ये पता ना क्या साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी में भी दोस्ती थी? दोस्ती वीजा लेता था वो। अच्छा। वीजा लेकर उससे जाता था। वो दोस्ती हो गई होगी। है उस दोस्ती का ये नतीजा मिल रहा है। आप लोगों की क्या रिश्तेदारी थी पाकिस्तान में? मेरे दो नंदे हैं वहाँ पे, परिवार है पूरा। अच्छा। मेरे चाचा ससुर फुफिया सब मेरे वहाँ पाकिस्तान में। कब गया था हारून पाकिस्तान? अभी तो आया 25 तारीख को। अच्छा। जब ये वो हुई है ना ये कि पाकिस्तानी यहाँ जाओ, यहाँ के वहाँ चले जाओ। जब अभी कहाँ है हारून की पत्नी? अभी कहाँ है हारून? वहीं गई है उसकी पत्नी। पाकिस्तान में ही अभी? कौन सी हारून की पत्नी? वो वहाँ गई हुई है, उसमें लखनऊ गई हुई है वो। वो कहाँ पर? वो वहीं है हमारे पास आ गई वो। ये बताइए कि क्या कभी कोई पाकिस्तानी एम्बेसी से घर आया भी था? नहीं, हमारा कोई नहीं आया। ये तो आरोप लगाया जा रहा है, मिर्च मसाला लगा के बताया जा रहा है। पुलिस कब आई थी? कितनी टीम आई थी? पुलिस के कितने लोग आए थे आपके घर? कोई नहीं आया। तो कहाँ से पकड़ा हारून? पूछा तो अच्छे खासे गया, वो तो गया हमें पता भी नहीं है। कहाँ गया था? वो तो यहीं था गली में। उसे फोन करा, पता ना किसने नंबर दिया। उनके जरा वो करनी है, पासपोर्ट की तहकीकात करनी है। अच्छा। वो साथ साथ चला गया और हमें पता लगी दूसरे दिन। हमें तो पता ही नहीं थी। जो हमने उस पर करी है 112 कितने उन पर करी है। हारून आखिरी बार पाकिस्तान कब गया था? 25 तारीख को आया है और 5 तारीख को गया था। इसी हाँ, ये अभी जो है तो वो पाकिस्तान वाली बीबी है, क्या पाकिस्तान में ही है? हाँ, वहीं यहाँ कैसे आ जाएगी? अच्छा। कभी आई नहीं। शादी क्यों पाकिस्तान में आप लोगों ने उसकी की थी? वो ऐसा हुआ, उसकी जो है ना, उसकी शौहर ने छोड़ दिया था। अच्छा। उसके छोड़ने जो उसको कोई वो नहीं था रखना, जो वहाँ गया हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसको पना दे दो, नहीं तो उसका ना माँ न बाप न ताया न चाचा न जिठानी दोनों कोई नहीं है उसका। तो इसलिए इसने इसके साथ निकाह करवा दिया। आरोप ये लगाया गया है कि हारून जो पाकिस्तानी एम्बेसी में शख्स काम करता था, मुजम्मिल के संपर्क में रह करके जासूसी का काम करता है। जासूसी किसने करेंगे? हमारी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं जब तक जासूसी करते हैं। खाली बीजे के चक्कर जाते हैं वहाँ पर। बीजे लेके घर अपना यहाँ जाते हैं। कोई सी दिक्कत नहीं है, इतनी वो बड़ी वो नहीं है उनसे। हाँ, वो जागरूक के हुए इनका जो मोदी सरकार है, ये सारा इनका खेल है सारा। ये जरा से बताओ करने से आ गया है हम मुसलमानों को परेशान करने के। वो वैसे ही ज्योति भी तो गिरफ्तार हुई भाई, ज्योति भी तो गिरफ्तार हुई है। ज्योति गिरफ्तार की तरह हुई है। हाँ, तो फिर प्रूफ मिलेगा हैं? उसके कौन से प्रूफ में प्रूफ दिखा दीजिए? आपको पता चल गया कि प्रूफ नहीं है? नहीं है। उसके प्रूफ देखा आपने? ज्योति के प्रूफ देख लिया? उसने दिखा, फोटो दिखा, उसकी वीडियो दिखाई, सबको दिखाई उसके साथ साथ। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे मुझे न्यूज चल रही है आजकल कि क्या नाम है, इन्होंने वीजा दिलवाए। कोई एक बंदे दिलवाते दिलवाए। तुम यहाँ से वहाँ तक कभी किसी ने हारून को वीजा दिलवाया है? पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है ना। पुलिस के कहने से पुलिस जो मर्जी कह देगी, आप यहाँ थाने पहुँच जाओ बिना पैसे दिए को तुम आन सकते हैं वहाँ से थाने से। कोई ना कोई थाने में उसका रिकॉर्ड हो तो बता दो। कोई थाने में तो अपनी बात करनी। पाकिस्तान गया होगा वो तो बहुत दफे कहा, शादी कर रखी 4-5 दफे कहा, 4-5 दफे गया है। जाएंगे हम तो हमारे इजारे तो। कितनी बार गया है? तब भी आप लोग भी गए हो? आप लोग भी गए हो? हाँ, हम भी गए। हम गए, हमें तो हो गया। नहीं, हम अपने गए। हम जब गए लॉकडाउन लगा था ना पहले, जब आए थे हम पहले गए थे हम। ठीक है ना, उसके बाद से नहीं गए हम। हारून कितनी बार गया ये बता सकते हैं? अब मुझे कितनी के बताया था, 3-4 बार तो साल में गया। कितनी बार? एक बार जाता था, एक नहीं हमारे कभी नहीं आया। अच्छा, मुजम्मिल से मिलने या मुजम्मिल से फोन पे बातचीत की कोई जानकारी आपको? ये हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी पता होती तो ऐसा हो जाता। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। हारून काम क्या करते थे? स्क्रैप करता है, स्क्रैप का। पूरा मोहल्ले अंदर क्या काम है? अच्छा, पूरे सारे मोहल्ले से कैसे खराब है, अच्छा है, ये तो पता लग जाएगी। तो कब हुई थी पाकिस्तान में? ये हमें ये याद कर नहीं पता, क्योंकि वो गए हुए थे उस टाइम, तो जब उनकी शादी हो गई थी उन्होंने वहाँ करवा दी उसके साथ। ये नहीं पता, कोविड के बाद हुई थी, मगर ये नहीं पता कब हुई थी। अच्छा, तो क्या भारत में भी उसने शादी कर रखा था? तो भारत में है उसकी शादी हुई है, यहाँ भी कर रखा था, पाकिस्तान में भी यहाँ तो है ही पहले से। अच्छा, पाकिस्तान वाली शादी का फैमिली को नहीं, आप लोगों को बाद में पता लगा? हाँ, हमारे बात पता। कब पता लगा आप लोगों को? हमें अभी 2-3 साल पहले पता लगा, 2 साल पहले। और शादी कब की थी? ये नहीं पता कब की, बताया नहीं। यहाँ अच्छा, कितनी बीवी हैं? 8-10 बीवी होंगी क्या? एक ही बीवी होगा क्या? 10-12 बीवी होंगी भाई, एक ही बीवी है, मजबूरी में शादी करी वहाँ पर। वहाँ तो मजबूरी में करी थी। उसका कोई हटाओ सही है, उसका कोई हाँ नहीं। उसने इसलिए के लगा इस बहाने से उसके पति ने तलाक दे दिया, छोड़ दिया उसे। इस मजबूरी में शादी करी, उसका वो टिश्यू बना दिया। कल से चैन न लगने दे रहे, ना बैठने दे रहे, सोने दे रहे, खाने दे रहे, पीने दे रहे। घर में बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ी हुई थी। अच्छा, घर में अपने
ठीक तो है। उसको सारा उन्होंने कहा वैसा सहारा लगाएंगे तो कोई कह देगा इसका चक्कर चल रहा हो तो उन्हीं का कर लिया। किसी मोहल्ले में पूछो कि वो कैसा इंसान है, समझ में कोई गलती तो ना यहाँ पर कि पूरे मोहल्ले के अंदर क्या कभी ऐसा कभी कर झगड़ा सकते करा हो किसी कोई आते जाते देखते हो हमारे गैर मर्द आज तक नहीं चल सकता हमारे गैर मर्द। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तार वहाँ हुई गई हमें तो किसी ने बताया खत्ते ये पे। घर से खत्ते के बस से ले गए थे ना, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से ले गए थे। अच्छा, यूपी पुलिस ले गई। हाँ जो भी गाड़ी हमें ना बाद में पता लगी जब हमने तो फोन करा 112 पे। यूपी एटीएस की टीम ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके से हारून नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर जासूसी के आरोप हैं। हारून के परिवार का कहना है कि उनका बेटा जासूस नहीं है और ये सारी चीज़ें गलत चल रही हैं। इस वक्त हम हारून के घर के ठीक सामने हैं। आप देखिए काफ़ी भीड़ लगी है। हारून की जो माँ है और भाई का कहना है कि उनके बेटे पर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनका बेटा जो जिसकी शादी पाकिस्तान में भी हुई थी, उसकी पाकिस्तान में जब पहलगाम हमला हुआ था तो उसके बाद से भारत पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों में जिन लोगों को पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको वापस बुलाया गया था और इसी एवज में हारून भी पाकिस्तान से वापस आया था। इस दौरान वीज़ा वगैरह की कार्रवाई हुई थी, वो यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन उसके बाद 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर अचानक एटीएस की टीम आई और यूपी एटीएस की टीम ने हारून को गिरफ्तार किया है। हारून स्क्रैप का काम करता था और इसीलिए इनका कहना है कि इस पूरे मामले में आप देखेंगे लगातार भीड़ यहाँ पर आपको दिखेगी। जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि एटीएस की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। हारून का जो यहाँ पर काम था वो स्क्रैपिंग यानी कबाड़ का काम का यहाँ पर करता था। उसका भाई भी है, ये घर उनका यहाँ पर है। उनकी माँ घर से बाहर निकली, उनका कहना है कि हमारा बेटा बेकसूर है और इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे उनके भाई और माँ यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए मीडिया के सामने आए हैं। उनका कहना है कि इस तरह की जो जानकारियाँ हैं वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए यहाँ पर इस पूरी गली में देखेंगे ये के ब्लॉक है सीलमपुर का और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वीज़ा दिलवाने के नाम पर वसूली करता था। कुछ ऐसे संबंध आए जो यहाँ पर एम्बेसी है, पाकिस्तान हाई कमीशन है, उसके साथ यहाँ पर कुछ कर्मचारियों के साथ उसकी मिलीभगत थी, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि परिवार ने इस पूरे मामले में इन बातों को नज़रअंदाज किया है, लेकिन यूपी एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस जगह पर उसका परिवार रहता था और इसीलिए यहाँ पर वो आते थे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मुजम्मल एक शख्स है, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाने के नाम पर अवैध वसूली भी करता रहा है। हारून राष्ट्रीय हित से जुड़ी और सुरक्षा संबंधित सूचनाएं पाकिस्तान को लोगों को भेज रहा था, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में उनकी रिश्तेदारी भी है, उनके कई पारिवारिक सदस्य पाकिस्तान में भी रहते हैं और इसीलिए हारून की जो एक शादी जो है लखनऊ में थी, एक यहाँ हुई थी और इसीलिए यहाँ पर इनका परिवार जो है लगातार इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और इसीलिए फ़िलहाल उनका परिवार यहाँ पर नाराज़गी जता रहा है कि उनका बेटा बेकसूर हो और इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो ना करें। और परिवार का ये आरोप है, क्योंकि देखिए आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो परिवार के लोग हैं वो बोल रहे हैं और इसीलिए उनका कहना है कि जो चीज़ें आई हैं अब तक, क्योंकि शुरुआत मुजम्मल के कहने पर हारून ने उसे कई बैंक खाते भी उपलब्ध कराए हैं, इस तरह के आरोप हैं। इन खातों में मुजम्मल ने वीज़ा प्राप्त करने वाली अपने क्लाइंट से पैसे भी डलवाए थे। अब ऐसे में मुजम्मल के अलावा और कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में यहाँ पर पड़ताल की जाएगी। एटीएस की टीमें लगातार पूछताछ और पड़ताल कर रही हैं कि कितने बैंक खाते हैं और जिस तरह के आरोप यहाँ पर हारून पर लगे हैं वो काफ़ी गंभीर है, लेकिन परिवार इन आरोपों को यहाँ पर नकार रहा है और इसीलिए उनका कहना है कि उनके रिश्ते पाकिस्तान में हैं, उनके पारिवारिक सदस्य पाकिस्तान में रहते हैं और इसी का यहाँ पर फ़ायदा उठाया जा रहा है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।